हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। माना बराबर परिमाण के तीन सदिश ए बी सी परस्पर लंबवत है तथा सदिश ए प्लस बी प्लस सी के साथ एक समान कोण थीटा बनाते हैं तो 36 कोस स्क्वायर 2 थीटा बराबर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में देखो, सबसे पहले तो हम लोग अदिश गुणन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अदिश गुणन के अनुप्रयोग से हमें पता लगेगा कि जब दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणा बराबर होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि दो सदिश मान लेते हैं, यहाँ पे कोई दूसरे ही सदिश ले लेते हैं। देखो ए बी सी तो पहले से लिए गए हैं, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक्स वाई सदिश। एक्स सदिश और वाई सदिश का अदिश गुणा जो बराबर होता है एक्स सदिश का परिमाण गुणा में वाई सदिश का परिमाण और गुणा में बीच का कोण। अगर मैं मान लूं इन दोनों के, ये एक्स सदिश है ये वाई सदिश है, दोनों के बीच का कोण अल्फा है तो यहाँ पे आ जाएगा कोस अल्फा। अब देखिए, मैं बोलूं कि अल्फा का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए, इसका मतलब कि एक्स सदिश वाई सदिश के लंबवत हो जाए, तो यहाँ पे कोस अल्फा का मान कितना होता है? कोस 90 डिग्री का मान होता है 0 के बराबर। तो एक्स सदिश और वाई सदिश का जो अदिश गुणा है वो बराबर हो जाता है 0 के। अब देखिए, कुछ और चीजें भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर मेरे को या फिर कोई दूसरे सदिश नहीं मानते हैं, यहाँ पे कुछ और ही मान लेते हैं। देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड, इस पूरे का वर्ग करते हैं तो ये सर्वसमीका है अपने पास, ये बराबर हो जाता है x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का वर्ग प्लस 2 गुणा में x गुणा में वाई प्लस 2 गुणा में वाई गुणा में जेड प्लस 2 गुणा में जेड गुणा में x। इस तरीके से ये बनता है। इसके अलावा देखो, परिमाण कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग बता देते हैं। जैसे मान लो कि कोई सदिश दे रखा है ए सदिश बराबर है एक्स आई कैप के प्लस वाई जे कैप के प्लस जेड के कैप के। ठीक है जी। तो इसका परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे ए सदिश का परिमाण इसको इस तरह से निरूपित किया जाता है और ये बराबर हो जाता है आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। अब देखिए, अदिश गुणा के अनुप्रयोग में ही हम लोग कोण कैसे निकालते हैं वो भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पे कोस अल्फा है, इसी को मैं थोड़ा सरल कर लेता हूँ। देखिए, ये अपने पास कोस अल्फा आ गया। अब कोस अल्फा से इस कोस अल्फा का मान मेरे को निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स सदिश और वाई सदिश का तो अदिश गुणा और नीचे भाग लग जाएगा किसका? एक्स सदिश के परिमाण का और गुणा में वाई सदिश के परिमाण का। इस तरह से हम लोग जो है कोण निकाल लेते हैं। अब देखो, सवाल में क्या बोल रखा है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, ए सदिश का परिमाण बराबर में बी सदिश का परिमाण बराबर में सी सदिश का परिमाण। इन तीनों सदिशों का परिमाण आपस में बराबर दे रखा है और उस परिमाण को मैं मान लेता हूं यहाँ पे x के बराबर। ठीक है। उसके बाद देखो, हमें परिमाण की जरूरत पड़ेगी ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के परिमाण की, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखो, हम लोग जानते हैं अगर इसका मैं वर्ग कर दूं तो ये बराबर हो जाता है ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश और इसका अदिश गुणा इसी सदिश के साथ ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इसी सदिश के साथ अदिश गुणा हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखिए, ए सदिश का ए सदिश के साथ अदिश गुणा का वर्ग हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो बी सदिश का बी सदिश के साथ अदिश गुणा का वर्ग हो जाएगा, मतलब परिमाण का वर्ग हो जाएगा। फिर देखिए, सी सदिश के परिमाण का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए, ए सदिश जब बी सदिश के साथ अदिश गुणा होगा और बी सदिश जब ए सदिश के साथ अदिश गुणा होगा, दोनों का मान बराबर होगा, क्योंकि अदिश गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो कुल मिला के अपने पास 2 गुणा में ए सदिश और बी सदिश दोनों का अदिश गुणा प्लस 2 गुणा में बी सदिश और सी सदिश का अदिश गुणा प्लस 2 गुणा में सी सदिश और ए सदिश का अदिश गुणा। अब जैसा कि हमें बोला है कि ये तीनों ही सदिश परस्पर लंबवत है और बराबर है। ठीक है, बराबर है इनका परिमाण, तो परिमाण तो इनका बराबर कर दिया, लंबवत हुए है। तो इसका मतलब ये है कि ए सदिश बी सदिश के साथ लंबवत है, ए सदिश सी सदिश के साथ लंबवत है और बी सदिश सी सदिश के साथ लंबवत है। इसका मतलब ये आ गया कि ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ए सदिश और सी सदिश का अदिश गुणनफल 0 के बराबर हो जाएगा और इसका मतलब हो गया बी सदिश और सी सदिश का अदिश गुणनफल 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सारे मान जो है 0 के बराबर हो गए, तो अपने पास ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश इसका परिमाण इनके वर्गों के बराबर होगा, तो इनका वर्गमूल ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा ये ए सदिश का परिमाण इसका वर्ग प्लस बी सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस सी सदिश के परिमाण का वर्ग और इस पूरे का आ जाएगा
वर्गमूल। अब जैसा कि हमने इन तीनों का परिमाण x के बराबर माना है, तो a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश, इसका परिमाण बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुल मिला के 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर तो बाहर निकलेगा, तो x बन के बाहर निकलेगा, अंदर रह जाएगा वर्गमूल में 3। तो वर्गमूल में 3x के बराबर ये आ जाएगा। इन तीनों का परिमाण आ गया और इसका परिमाण भी आ गया। अब हमें बोला है कि ये तीनों सदिश इस सदिश के साथ अल्फा कोण बनाते हैं, सॉरी थीटा कोण बनाते हैं। तो थीटा कोण बनाते हैं तो ये सूत्र लगा देंगे। मतलब कि अगर मेरे को कोस थीटा निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ए सदिश के साथ निकाल रहा हूं मैं कोण, तो ए सदिश का ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के साथ अदिश गुणा करेंगे और नीचे भाग लग जाएगा ए सदिश के परिमाण का और गुणा में इसके परिमाण का, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के परिमाण का भाग लग जाएगा। ठीक है, अब देखो केवल मैं एक का निकाल लूं, बाकी सारे तो अपने आप, केवल कोस थीटा का मान निकालना है और उसके बाद मेरे को चलना है किसमें, कोस स्क्वायर 2 थीटा में। तो यहाँ पे आगे चलेंगे तो हमारे पास ए सदिश को जब ए सदिश से गुणा करेंगे तो ए सदिश के परिमाण का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ए सदिश को जब बी सदिश से अदिश गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि लंबवत सदिश है। ए सदिश को जब सी सदिश के साथ अदिश गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि लंबवत सदिश है। और नीचे अपने पास ये क्या बन जाएगा, ए सदिश का परिमाण और इधर आ जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के परिमाण। ठीक है, और ये बराबर किसके है, कोस थीटा के बराबर है। अब आगे इसको सरल करते हैं तो देखो कोस थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा और इसका परिमाण हमने निकाल लिया वर्गमूल में 3x के बराबर। एक्स स्क्वायर से कट जाएगा और कोस थीटा का मान आ गया 1/वर्गमूल 3 के बराबर। अब देखो कोस थीटा का मान जैसे ही आया, अब हम लोग जो हमारे पास निकलवाना चाह रहा है उस पर चलते हैं। वो हमें क्या बोला है कि हमें निकालना है 36 कोस स्क्वायर 2 थीटा का मान। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे सर्वसमीका लिख देता हूं पहले तो मैं, देखो कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 के बराबर। तो 36 तो इसी तरह रखेंगे और जो कोस स्क्वायर 2 थीटा है उसको उसकी जगह कर देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसको सही कर देता हूं, देखिए ये अपने पास इस तरीके से बन जाएगा, कोष्टक ले लेते हैं और ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और इस पूरे का वर्ग, क्योंकि कोस स्क्वायर 2 थीटा का वर्ग है। फिर उसके बाद देखो 36 तो इसी तरह रहेगा, अंदर वाला 2 गुणा में कोस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर आ जाएगा, 1/वर्गमूल 3 का वर्ग, मतलब 1/3 के बराबर हो जाएगा, माइनस में 1 इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे चलते हैं तो यहाँ पे 2/3 बनेगा और 2/3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/3 बनेगा और माइनस 1/3 को जब वर्ग करेंगे तो ये 1/9 के बराबर हो जाएगा। कुल मिला के ये कटेगा 36 9 से, तो ये बन जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको दूसरी तरफ हम लोग लिख देते हैं। ये अपने पास किसका मान निकलवा रहा था, 36 कोस स्क्वायर 2 थीटा का, जो कि मान आ गया 4 के बराबर और केवल इसी का मान निकलवा रहा था, तो 4 अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।